साथियों, कहते हैं कि कर्म एक ऐसा बीज है, उसके द्वारा जो फसल उगती है वो आपको काटनी पड़ती है, उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए कर्म अपने सही कीजिए, ऐसा बीज बोइए कि आपको फसल अच्छी मिले। जैसा आप बीज बोएंगे वैसी फसल आपको काटनी पड़ेगी। अगर आप बबूल का बीज बोएंगे तो आपको आम कभी नहीं मिलेगा। और दोस्तों, कर्म कहते हैं कि चाहे अच्छा इंसान करे चाहे बुरा करे, उसको उसका फल जो है मिलता रहता है। जो हमें अब फल मिल रहा है वो हमारे किए हुए कर्मों का मिल रहा है। जो हमें भविष्य में आगे जो फल मिलेगा, जो हमें सुख दुख मिलेंगे, वो हम जो अब कर रहे हैं वो हमें उसका मिलेगा। कोई माने या ना माने, लेकिन जो हमें मिलता है वो हमारे किए हुए कर्मों का ही फल रहता है। दुख देने वाली और नकारा और पीढ़ी को विध्वंस करने वाली औलाद किस किस माँ बाप के घर पे पैदा होती है, ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। ये आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जसी। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल श्योर एंड प्योर वैष्णव। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यहाँ भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो में लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, बात है दो कुत्तों की। एक का नाम था टॉमी और दूसरे का नाम था बबलू। दोस्तों, टॉमी और बबलू एक दिन आपस में बैठे बैठे बात कर रहे हैं कि यार, हमारा भी कोई जीवन है, हमें कोई इज्जत नहीं करता, कोई हमें मान सम्मान नहीं मिलता, कोई हमें इज्जत से रोटी नहीं देता। अगर हमें रोटी मिल भी जाती है तो हमें फेंक कर देते हैं। कोई भी हमारी इज्जत नहीं करता। किसी के घर में हम चले जाते हैं तो डंडों के साथ हमारा स्वागत किया जाता है। अगर उसके घर में कोई चोर भी आ जाता है, कोई अपरिचित व्यक्ति आता है, उसको हम भौंकते हैं कि ये अपरिचित, तब भी हमें जो है डंडों के साथ हमें उसका जो है परिणाम भुगतना पड़ता है। हमें हर काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। हमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं और जानवर हैं जो खुद का घर बना लेते हैं, खुद का घोंसला बना लेते हैं, अपने बच्चों को उसमें रखते हैं। लेकिन हम हमेशा जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमें हर काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इंसानों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। हमें कोई भी इज्जत नहीं करता, और अगर हमें इज्जत मिल भी जाती है तो हमारे खुद के ही लोग जो हैं आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं। वो इज्जत उनको बर्दाश्त नहीं होती। और हमारी जोनी जो है, हमारी ऐसी जूनी है, ऐसी दुर्गति है कि हमारी मौत भी जो है अंत में जो होती है बहुत बुरी होती है। लोग हमारी मौत का उदाहरण देते हैं लोगों को कि तो कुत्ते की मौत मरेगा। ये कोई जिंदगी है? बहुत हो चुका। अब हम जो तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं ताकि हमारे किए हुए पाप जो है भगवान माफ करे, जिससे हमें कुत्ते का शरीर मिला है। हमने कोई बुरे कर्म किए थे। तो हम दोनों क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तीर्थ करने जाएंगे ताकि हम तीर्थ नहा के जो है पवित्र हो जाएं, हमारे पाप जो है वो माफ हो जाएं। तो साथियों, वो दोनों कुत्ते टॉमी और बबलू चल पड़ते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। रास्ता उनको पता नहीं रहता है, लेकिन भगवान का नाम लेके चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। काफी समय हो चुका चलते चलते। कुछ दूर जाने के बाद काफी समय हो गया, दोनों को भूख भी लगी हुई है। तो इतने में बबलू बोलता है कि टॉमी, भूख बहुत लगी है और सामने गन्नों का खेत है और वहां पे चूहे बहुत कूद रहे हैं, तो क्यों ना दो दो शिकार मार लिए जाएं और कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए। लेकिन टॉमी बोला, नहीं बबलू, हम शिकार करने के लिए नहीं निकले हैं, हम जो है तीर्थ के लिए निकले हैं, तीर्थ स्नान के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। इसलिए जब तक हमारी तीर्थ मुकम्मल नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, हम शिकार करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम शिकार करना तो क्या, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हम जो है शुद्ध भोजन करेंगे, शिकार जो है मांस जो है वो नहीं खाएंगे जब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो बबलू बोला, इसके लिए तो हमें गांव में जाना पड़ेगा, किसी से मांगना पड़ेगा खाना, तब हमें मिलेगा। तो टॉमी ने बोला, ठीक है, हम नजदीक एक गांव है, उस गांव में चलते हैं, वहां से खाना मांग के खाते हैं।
थोड़ी दूर चलने के बाद एक बड़ा सारा पेड़ आया, तो पेड़ के नीचे दोनों ने डिसाइड किया कि आप गांव के इधर वाले शोर से जाओ। बबलू बोला मैं इधर वाले शोर से जाता हूं। दोनों जो है अपना खाना खाने के बाद इसी पेड़ के नीचे हम लोग इकट्ठे होंगे और आगे की यात्रा जो है यहीं से शुरू की जाएगी। तो टॉमी जो है एक साइड से गांव में चला गया और बबलू जो है दूसरे साइड से दूसरे शोर से गांव में चला गया। टॉमी एक ब्राह्मण के घर पे पहुंचा, जहां ब्राह्मण अपनी पूजा अर्चना करके आराधना करके भागवत का पाठ करके खाना खाने के लिए बैठ रहा था। उस पंडित जी के घर वाली पंडिताइन उसके लिए खाना लेके आई थाने में परोस के, और जैसे पंडित खाने के लिए बैठा मंत्र उच्चारण किए तो वहां से टॉमी जो कुत्ता था वो उसका एक रोटी जो है उठा के ले गया और उसी के दरवाजे के सामने बैठकर खाने लग गया। तो पंडित जी ने जब देखा और उसने अपनी पत्नी को बताया कि ये खाना तो कुत्ते ने जूठा कर दिया है, शायद इसको जो है ज्यादा भूख लगी, इसने कई दिन से कुछ नहीं खाया होगा, तुम ऐसा करो ये थाली का पूरा भोजन जो है इस कुत्ते को दे दो। तो पंडिताइन को एक बार गुस्सा तो आया, लेकिन उसमें भी पशुओं के प्रति दया थी, जानवरों के प्रति दया थी, तो उसने पूरा का पूरा भोजन जो है उस कुत्ते को जो टॉमी था उसको डाल दिया। और टॉमी ने बड़ा प्रसन्न होकर ये भोजन खाया, उसका दिल जो है गदगद हो गया और उसने अपनी तरफ से पंडित और पंडिताइन को बड़ी दुआएं दी और वहां से वो चला गया उस पेड़ के लिए। तो जो बबलू था वो एक सेठ के घर पे पहुंचा। सेठ भी जो है खाना खाने के लिए बैठने वाला था, सेठानी उसके लिए खाना लेके आई और बबलू ने सेठ की थाली से एक पूरी को उठाया और उसी के द्वार पे बैठ के खाने लग गया। तो ये देख के सेठ को बहुत गुस्सा आया, आग बबूला हो गया सेठ, और उसने एक लाठी उठाई और दे दनादन बबलू के पीठ के ऊपर लगातार वार करने लगा। बबलू को इस बात का अंदेशा नहीं था कि कोई उसके ऊपर वार करेगा। उसने ये तो सुना था कि इंसान जो है बुरे होते हैं, लेकिन इतने निर्दयी होते हैं कि एक पूरी के लिए इतने लाठियां उसके ऊपर बरसाई जाएंगी, ये उसने नहीं सोचा था। इतने तपाक तोड़ बार हुए लाठियों के कि बबलू का उठना मुश्किल हो गया, उसकी कमर टूट गई, उससे उठा नहीं गया। फिर वो जैसे तैसे करके आगे वाले दो पैरों के ऊपर रेंगते रेंगते जो है थोड़ी दूर के लिए बाहर निकला। इतने में काफी देर हो गई थी। टॉमी ने सोचा कि मेरा दोस्त बबलू अभी तक आया नहीं है, तो वो भी उसी की खोज के लिए जिस शोर की ओर बबलू चला था उस शोर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद देखता कि आगे से बबलू जो है रेंगते रेंगते दो पैर पे आ रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो टॉमी ने उसका यह हाल पूछा तो उसने पूरी व्यथा सुनाई कि एक सेठ के घर पे मैं गया था, इस प्रकार से सेठ ने मेरी कमर तोड़ दी। तो टॉमी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। तो बबलू ने कहा कि टॉमी अब मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझसे और ज्यादा दर्द सहन नहीं होता, मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ, इस शरीर को मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे ले चलो यहाँ से। जैसे तैसे करते बबलू पीठ रगड़ते 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 एक नदी के किनारे पहुंचे हैं और नदी के किनारे पहुंचकर बबलू ने कहा कि अब मैं और ज्यादा कष्ट नहीं सहन कर सकता। तो बबलू ने उस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और यहाँ यह सब देख के टॉमी जो था उससे भी रहा नहीं गया, क्योंकि उसका दोस्त जो है इस दुनिया से चला गया, तो उसने भी नदी में कूद के अपनी जान दे दी। दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन उनका तीर्थ पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी भावना जो थी वो अच्छी थी, तीर्थ करने के लिए निकले थे। तो भगवान ने भी उनको नदी में कूद के जान देने को उनका तीर्थ का जो है स्नान मान लिया और उन दोनों की गति की और उनको इंसानी जूनी में फिर से जो है दोबारा जन्म हुआ। तो टॉमी था वो, उसका जन्म जो है ब्राह्मण के घर पे हुआ, क्योंकि ब्राह्मण के घर पे औलाद नहीं थी। और जो बबलू था उसका जन्म जो है सेठ जी के घर पे हुआ, जिसने उसकी कमर तोड़ी थी, क्योंकि सेठ के घर पे भी औलाद नहीं थी। दोस्तों, जैसे ही पंडित के घर में औलाद हुई, पंडित के घर में बच्चा हुआ, तो बड़ा हवन हुआ, यज्ञ हुआ। और सेठ के घर में जैसे बच्चा हुआ तो बड़ी पार्टियां की गई, आनंद किया गया। और आनंद देखो अभी समाप्त नहीं हुआ था कि सेठ को समाचार मिला कि उसको व्यापार में बहुत तगड़ा घाटा हो गया है, उसकी फैक्ट्रियों में आग लग गई है। और जैसे ही जो पंडित के घर में बच्चा पैदा हुआ था, तो पंडित राजा के दरबार में वहां पे काम करता था, पुरोहित था दरबार का, तो राजा को अच्छी सलाह देता था, राजा उसकी सलाह से काम करता था और राजा कोई भी युद्ध नहीं हारता था।
हर युद्ध जो जीतता था उसको अच्छी सलाह देता था। पंडित जी को राजा ने बोला कि आप जो है अभी हमारे प्रधानमंत्री बनोगे, आप हमारे राज्य का अच्छा संभाल कर रहे हैं। तो उस बच्चे की पैदा होने से पंडित जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, पूरे राज्य का उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। और वो बच्चा भी बड़ा होकर पंडित जी का अच्छा नाम काम कमाया, उसने अच्छा जो है वेदों की शिक्षा हासिल की। और ऐसे ही जो सेठ के घर में बच्चा पैदा हुआ था, उसके पैदा होते ही व्यापार में घाटा हुआ। कुछ समय के बाद उसकी धर्म पत्नी सेठ की, वो भी बीमार पड़ी, ऐसी बीमार पड़ी कि जो बचा खुचा धन दौलत जमीन थी वो सारा उसके इलाज में खर्च हो गया। और जहां पंडित जी का लड़का बड़ा होके विद्वान बना और वैसे सेठ जी का लड़का बड़ा होके नशेड़ी बन गया, नकारा बन गया और अपने माँ बाप को, अपने पिता को पीटने भी लग जाता था और वो नशाखोर हो गया था। एक दिन उसने इतना नशा किया कि उसने अपने बाप की लाठियों के साथ पिटाई की और इतनी पिटाई की कि अपने बाप की कमर तोड़ दी। और पड़ा पड़ा सोच रहा है कि हमने कौन से पाप किए थे, हमें जो है इतनी नकारा औलाद मिली है कि हमें जो है सब कुछ हमारा जो है वो खत्म हो चुका है। तो उसकी धर्म पत्नी ने बोला कि आपको याद है एक दिन आपने एक कुत्ते को एक रोटी के लिए, एक पूरी के लिए इतना मारा था कि उसकी कमर तोड़ दी थी। वो आपका किया कर्म ही आपके घर में लड़का बन के पैदा हुआ है और जिससे आपको पाई पाई का मोहताज तो किया, आपके शरीर को नकारा कर दिया है। इसी प्रकार से जो पंडित के घर में औलाद पैदा हुई थी वो यश गान किया, उसने पूरे गांव में उसका पंडित जी का नाम रोशन किया। दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं अपने पूर्व में या वर्तमान में, उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। साथियों, जो हमने कर्म किए होते हैं अच्छे या बुरे, वो हमारे घर में, आप माने चाहे ना माने, हमारे घर में औलाद के रूप में पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी किसी माँ बाप के घर में बहुत अच्छी औलाद पैदा होती है कि उसकी 7 पुश्तों तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया जितना यश गान उसके पैदा होने से होता है। और कई बार ऐसी नाकारा नालायक औलाद पैदा हो जाती है जिससे शारीरिक नुकसान भी होता है और जो आपकी आय संपत्ति होती है वो भी नुकसान में चली जाती है। तो साथियों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंसान के किए हुए कर्म जो है उसको भुगतने पड़ते हैं। आपने सुना होगा कि हमें जो सुख मिल रहा है, मैंने अच्छे कर्म किए थे, मुझे अच्छी औलाद मिली, अच्छी पत्नी मिली, लेकिन ये जो हमारे कर्मों का ही फल होता है। इसलिए दोस्तों, ऐसे कर्म कीजिए कि आपको उसका फल भी अच्छा मिले, क्योंकि जिस प्रकार के वृक्ष की आप कामना करते हैं उस प्रकार का बीज आपको बोना पड़ेगा। जैसी फसल आप लेना चाहते हैं उसका बीज आप बोते हैं तो वैसी फसल उगती है। अगर फलदार पेड़ लेना है, फूलदार पौधे लेने हैं, अच्छी फसल लेनी है तो उसके बीज भी अच्छे बोइए, अपने कर्म को अच्छा कीजिए, तभी आपका फल का अंजाम जो है अच्छा होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइफ लर्निंग लगी होगी, लाइफ चेंजिंग लगी होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अंत में ही कहना चाहूंगा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।